कल परसों मैं फेसबुक के ऊपर पढ़ रहा था भाई, ये बोलने वाले, मैं इंतहाई आपको यकीन बताऊं कि ये इधर मैं जितना अरसा भी टाइम गुजारा है, बड़े प्यार पोलाइट और ये वो, दरमियान में कोई बोलता है तो मैं इतना सख्त हूँ जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक दफ़ा आप समझदार हैं, एक दफ़ा कह दिया है बट डन, बोलना नहीं कोई बात करनी, खड़े होकर बात करनी। ये मैं आपकी एक तरबियत आने वाले वक्त के बारे में मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर कि आपने ज़िंदगी लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे फर्दर पढ़ना है, कैसे जॉब लेनी है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे अगले बंदे को कायल करना है कि मुझे आता है सब कुछ। ये टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। आप देख लें कि कई बंदों के अंदर कमजोरियां रह जाती हैं। अब शुक्रिया अदा करना इधर किसका काम था? एचओडी का, जो कि नहीं किया। मैं हर चीज नोट करता हूं। दो बंदे अच्छी बातें करते हैं, या कोई पुराने बंदे या कोई मुश्किलात में से गुजर के ऊपर बंदा आया, वो बंदा अच्छी बात करेगा। मैं ये हमारे लिए है, सबके लिए, सब बच्चों के लिए। बस ठीक है, लड़के काउंट कर लें, इधर रख दें। ठीक है सर, ओके, ठीक है। कीप साइलेंस प्लीज। आप बच्चा बिल्कुल बोर नहीं हो। मैं टेक्नोलॉजी लाइन में नहीं आना चाहता था, टेक्नोलॉजी लाइनों में मैं नहीं आना चाहता था, अवेयरनेस नहीं थी। मेरे वालिद साहब को किसी ने कह दिया नहीं डिप्लोमा करें, मैं एफएससी कर रहा था। अब मैं एफएससी भी कर रहा था और साथ मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उन्होंने डिप्लोमा में इंस्ट्रूमेंट में दाखिल करवा दिया। अब मेरे लिए डबल बर्डन बन गया, डबल बर्डन कि डिप्लोमा भी कर रहा हूँ। मैंने कहा एफएससी तो मैं कर, मेरे ज़हन में यही था कि ये काम सिखाते हैं टेक्नोलॉजी का। उस वक्त ये था कि काम सिखाएंगे, लोहारा दराहाना काम जिन्होंने कहते हैं। ओ छोड़ो जी, मैं नहीं। मैं क्योंकि एक आर्मी अफसर बनना चाहता था, एयरफोर्स का अफसर बनना चाहता था, मैं ना बन सका, एंड के ऊपर जाकर रह जाता था। वाला साहब बाद में शहीद हो गए। क्या किया जाए, कंटिन्यू रखी पढ़ाई, एफएससी भी कंटिन्यू रखी, डिप्लोमा भी साथ पैरेलल चल रहे हैं। किसी लड़के को ये नहीं पता कि मैं एफएससी कर रहा हूँ या डिप्लोमा कर रहा हूँ। साइकिल होता था मेरे पास, साइकिल के ऊपर डिप्लोमे भी की तरफ भी जाना और उधर भी जाना, इधर भी जाना इधर भी जाना, डबल एक्शन। कभी ये क्लास छोड़ देनी, कभी वो पकड़ लेनी, कभी वो छोड़ देनी, कभी ये पकड़ लेनी, चलता रहा निज़ाम। एफएससी हो गई, बहुत अच्छे नंबरों से हो गई। किसी ने गाइड नहीं किया कि इंजीनियरिंग करें, बताया नहीं किसी ने, मसाइल बन गए। वालिद जिस दिन फौत हो जाए जिस बंदे का, वो समझ लो कि घर में सब कुछ तबाह हो गया। समझ आ गई? अब आपने अपने पैरों से उड़ना है। उस वक्त कोई बंदा गाइड करने वाला अच्छा हो, उस वक्त तो आप उस वक्त अच्छी लाइन पर चल सकते। अदरवाइज ख़ानदान वाले जो लोग होते हैं, ख़ानदान वाले लोग वो कभी नहीं चाहते कि इनका बच्चा ऊपर जाए। इधर देखे मेरी तरफ, मैं खाना मैं बाद खा लाँगा, खाने की टेंशन ना लो आप, खाने की टेंशन ना लें। साथ साथ मैं आगे बीएससी वाला चक्कर चल पड़ा, सिंपल। डिप्लोमे का पता ही नहीं डिप्लोमा किस वक्त हो गया। शुगल में सिर्फ क्या है कि मेरा एक टाइम टेबल था कि रात के वक्त पढ़ना है लाजमी, 12-1 बजे तक टेबल लैंप लगा कर। वालदा हमारी बिल्कुल अनपढ़, अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मॉनिटर करती थी कि बेटे पढ़ना है।
रात को 12-1 बजे तक पढ़ना हम लोग। बड़ा भाई भी इसी तरह से अफसर बना। मैं क्योंकि मेरा शौक ही आर्मी एयर था, इधर सोचा ही नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने इधर मुझे भेज दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं साथ साथ एमए भी करता रहा, मैं साथ साथ एमए भी कर गया। इधर जनाब किसी ने कहा एएमआई कर लो, एएमआई की तरफ भी चल पड़े। किसी ने कहा जी ये बीटेक पास, बीटेक ऑनर कर लो, ये भी हो गया। किसी ने कहा जी होम्योपैथी का 4 साल का कोर्स कर लो, मैंने वो भी कर लिया। मतलब जो कोई कहता था पढ़ाई का शौक था, और आज तक भी शौक है। जॉब यहाँ से स्टार्ट हो गई, किसी वजह से इंटरव्यू दिया, सुई गैस में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, मैंने ज्वाइन ना की। किसी और जगह अपॉइंटमेंट हुई, ज्वाइन ना की। किसी ने कहा यार ये बड़ी अच्छी है जॉब, चले जाओ। मैं आता नहीं था, आखिरी दिन में आके इधर जॉब स्टार्ट की। आखिरी दिन ये ज्वाइनिंग टाइम होता है दरमियान में, आखिरी दिन आखिरी मिनटों में आके मैंने इधर ज्वाइन करने के बाद जनाब इधर, क्योंकि उस वक्त मैं भी आपकी तरह ही था लड़का। थोड़े अरसे के बाद रावलपिंडी का कॉलेज टूट गया। रावलपिंडी का कॉलेज टूटा तो जनाब वो लड़के इधर आ गए, और कॉलेज 1 साल के लिए सारे पंजाब के बंद हो गए। अब फारग बैठे बैठे एक मज़ा बन गया कि जनाब काम भी कोई नहीं, और जनाब तनख्वाह भी मिल रही। उस चीज़ ने थोड़ा सा हमें ख़राब कर दिया। चलती कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, उसके अंदर हम यानी धंसते गए। 5 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला कि 5 साल गुजर गए। इधर हमारे टीचर, मेरे टीचर जो थे वो सरगोदा होते थे, सईद अहमद कुरैशी साहब उनका नाम था, जिनका मैं शागिर्द भी था। आगे मेरे ये वाले सारे इधर के सारे शागिर्द हैं। अब वो सईद साहब जो थे वो इधर आ गए, सरगोदा से इधर आ गए, मैं भी ज्वाइन कर गया। वो मुझे पहले दिन ही देख के कहते आप इधर क्यों आ गए, आपने ये लाइन क्यों इख्तियार की। मैंने कहा जी बस बाई चांस कह सकते हैं। बारगाह चलते रहे, निज़ाम चलता रहा। इसी तरह प्रमोशंस होती गई, इसी तरह आगे बढ़ते गए। 19 स्केल हो गया। अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। 19 स्केल हो गया। इधर ही बैठे हैं, इधर ही इसी इदारे के अंदर। ये सोचा कि यार मैं प्रिंसिपल क्यों ना बनूं। क्यों जी? इधर बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार प्रिंसिपल क्यों ना बनूं। मैंने बीटेक भी किया और ये भी किया, वो भी किया, ये वो। आज तक कोई बंदा पूरे पंजाब के अंदर ये ऐसा बंदा नहीं था जिसने ये सोचा हो कि हम टेक्नोलॉजी वाले बंदे प्रिंसिपल बन सकते हैं या नहीं। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। हर कोई कहता था कि मैं ये जी सीईटी इंजीनियर की है, बीएससी इंजीनियर होगा तो वो प्रिंसिपल बन सकता है। हर बंदा यही सोचता। हर बंदे के अंदर एक कम्प्लेक्स, बात कर नहीं सकनी, आगे किसी के साथ बोलना नहीं, अपने आप को कमज़ोर पहले ही रखना कि हम तो यार कमज़ोर हैं, ये बीएससी इंजीनियर वाले हमारे से बहुत बेहतर हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इन इंजीनियर्स को ऐसे दबा के रखा है जिसका कोई अंदाजा नहीं। मैं कहता हूँ मेरे साथ आप जो भी बात कर सकते हो, जिस टेक्नोलॉजी के अंदर भी बात करो, मैं इनको जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं खंगण नहीं देता। लेकिन आगे या जैसे जैसे ये आपके बंदे हैं, स्केल भी है, सब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने का शौक ही नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सच बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ने का शौक ही नहीं। सिर्फ क्लास पढ़ा लेना काम नहीं है। फिर इधर से मैं प्रिंसिपल, अब उस वक्त मुझे पूरे पंजाब में से हर कॉलेज उन्होंने दिया कि जिस मर्जी आप कॉलेज के अंदर आओ, जिधर मर्जी। आप जैसा तो बंदा हमें चाहिए था। मैं 100 बंदों को काट के ऊपर आया था उस वक्त। वो कहते थे आप जैसा बंदा हमें चाहिए था।
लेकिन क्या हुआ, इस कॉलेज में मोहम्मद अली साहब को निकाल के मुझे लगाने लगे। तो मैंने कहा यार मैं सरगोदा ही चला जाता हूँ, इधर तल्लक क्या वास्ता है। बल्कि मनवर साहब ने भी मुझे कहा कि आप इधर लग जाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा है। वो शायद मेरे से गलती हुई या फ़ायदा हुआ, या जो भी उन लड़कों का फ़ायदा हुआ सरगोदे वालों का। तो मैं सरगोदा जाके ज्वाइन कर गया, यहाँ से बैठा और मैं अपने कमरे में आरफ साहब के साथ जाके लेटा हुआ था चारपाई के ऊपर 4 बजे। तो यहाँ से जनाब प्रिंसिपल क्या है, बड़े से बड़ा अफसर जाके मुझे जाके जगा के कह रहा है कि जनाब आप जाएं, फ़ौरन पहुँचे, आपके ऑर्डर आ गए। ये भाग के मेरे पीछे गए। कहने का मतलब ये है कि बच्चों आपकी लाइफ शुरू हो रही है। जी, अब आपने अपनी किस तरह से आगे निकलना है। आप लोग तरसते हैं बाहर जाने के लिए, कनाडा अमेरिका जाने के लिए। मैंने कनाडा अमेरिका के वीज़े इमिग्रेशन लेकर पॉकेट में रखी हुई है, लेकिन मैं गया नहीं था। लोग तरसते हैं पैसों के चक्कर में भी कि पैसे होंगे सब कुछ। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। बच्चे, औलाद, घर, कार एक नहीं 2-2 3-3 कारें दी हैं। लेकिन मैं नीयत अंदर से बिल्कुल साफ रखता हूँ। हर बार अल्लाह पे ईमान रखता हूँ। बंदे ने कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं ये वो, लेकिन वसीला बनते हैं। अब आपने क्या करना है, एक तो आप ये ना समझें कि आपका डिप्लोमा आज कंप्लीट हो गया है, इम्तहान दे के रिजल्ट आ गया है, आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। ये कभी भी ना समझना। आपने ये समझना है कि आज से हमारा डिप्लोमा दोबारा शुरू हो गया है। अब तक जो कुछ भी आप पढ़ के जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 30% 40% है। आपको नॉलेज वगैरह कोई नहीं है, ये मुझे भी पता है। पास भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या है, इतनी अवेयरनेस नॉलेज अपनी फील्ड की आपको नहीं है। कैसे आएगी ये नॉलेज, कैसे आएगा अब आपके अंदर? क्यों जी, कैसे आएगा? प्रैक्टिकली आएगा। आपकी किताबें हैं, किताबों में से आएगा। आपके टीचर्स हैं, और एक ही टीचर है आपका जो आपको नॉलेज देगा। मैं हकीकत कहता हूँ आपको कि वो सिर्फ एक ही बंदा है जो आपको नॉलेज देगा। जितना भी देगा वो ही देगा और कोई नहीं। ये बात सही है? यस सर। ये बंदा मेरे से सरगोदा से पढ़ के आया हुआ और इतनी फिक्र करता है, इतनी कोशिश करता है हर बंदे की कि किसी तरह से इसकी हेल्प हो जाए। यस सर। और कोई लालच नहीं इस बंदे के अंदर, कोई किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं होती। जैसे बाकियों को तो आपको पता ही है सब कुछ, हाँ? इस बंदे के अंदर वो चीज़ नहीं है। एक तो आपने क्या करना है कि अपना नॉलेज इम्प्रूव करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने आगे पढ़ने के बारे में सोचते रहना है। यस सर। कि आगे आपने बीएस करना है या बीएससी। पहले बीएससी इंजीनियरिंग के बारे में सोचें। हेलो, इधर देखो। पहले बीएससी इंजीनियरिंग के बारे में सोचें। अगर वो नहीं हो सकती किसी वजह से, तो फिर आप ये बीटेक, ये जो इलेक्ट्रिकल, तो यार छाड़ते यार रास्ते बस वंडो ना तो वंडो ना बस। तो यार एक दे भाई 4 भी खा लेंगे, रोटी रोज खाने ऐसे सर। चलो आ जाओ। आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचना कि हम गरीब हैं, बीएससी का खर्चा बहुत है, ये है वो। ये पहला सवाल ये कभी नहीं सोचना आपने पहली अटेम्प्ट के अंदर कोशिश करनी है कि आपको दाखिला मिले। आगे रास्ते बन जाएंगे,
कोई तरीका बन जाएगा कि कोई गरीब है तो वो भैंस बेचेगी, अगर ज़मीन है तो ज़मीन बेचे, बेशक जो कुछ मर्जी बेचें, तालीम हासिल करें। तालीम से ही बंदा जो है वो जिसे कहते हैं कि बंदे की शनाख्त, शख्सियत, पर्सनैलिटी बनती है तालीम की वजह से। नंबर 1, अगर आपको कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं मिली जॉब, साथ साथ एजुकेशन नहीं मिल रही, कोशिश कर रहे हैं कि आपको साथ जॉब मिल जाए, लाजमी करें, कभी भी ना छोड़ें और कभी भी ये ना पूछें कि जनाब कितने पैसे मिलेंगे। ये बड़ी कीमती बात है। मैं एक लड़के की आपको बात बताता हूँ कि कभी भी नहीं ये पूछना कि जनाब कि आप कहें कि जनाब ये तो इलेक्ट्रिकल का काम है, सारे हम तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आए हैं। और भाई जिस वक्त आप कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, मैकेनिकल में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जा सकते हैं, उस वक्त ये बात ख़त्म हो जाती है। आप कहें कि हम इलेक्ट्रिकल जानते हैं जी, अगर इलेक्ट्रिकल का कोई नॉलेज मिले तो आप इलेक्ट्रिकल का नॉलेज ले लें, मैकेनिकल का मिलता है मैकेनिकल का ले लें, इलेक्ट्रॉनिक का मिलता है इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज लें, इंस्ट्रूमेंट का मिलता है इंस्ट्रूमेंट का लें, ये जो है आपके जनरेटर्स हैं जनरेटरों का मिलता है जनरेटर का नॉलेज ले लें। और साथ नॉलेज लेकर प्रैक्टिस हाथ से कर लिख के अपनी डायरी एक कंप्लीट लाजमी करते हैं। डायरी जो नई चीज़ हो वो उसके ऊपर लेते हैं। अब आपने करना क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश को जो कुछ भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में जितना भी नॉलेज है एक डायरी के फॉर्म के अंदर लिखना है आपने। क्यों? आपका जब भी टेस्ट होगा, जब भी किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट होगा तो ये सवाल इनके अंदर आए, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। अब एक लड़का था, मैं आपको उसकी एग्जांपल दे के बाद बताता हूँ। सरगोदे वाला लड़का था और मैं हर जगह जिधर भी गया हूँ मैं उसका लाजमी करता हूँ कि वो कहता था कि सर मैं जाके कहता हूँ कि मुझे सिर्फ रोटी पे आप रख लें, मैं काम करना चाहता हूँ, रोटी पे रख लें। बात समझ आई? कि मुझे बेशक पैसे ना दे, मुझे रोटी दे दें 3 टाइम की, मैं आपके पास काम करता हूँ। और यकीन करें आजकल वो इतना बड़ा अफसर बना हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं, इंटेलिजेंस का अफसर बना हुआ है, डायरेक्टर है। आगे वो बीएससी इंजीनियरिंग कर गया, बीएससी इंजीनियरिंग भी कर गया साथ, और एटॉमिक एनर्जी की एक शाख है इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस का वो डायरेक्टर बना हुआ है। और लड़का कितना है आप यकीन करें कि ये छोटा सा लड़का इतना, लेकिन जब वो बात करता है पता चलता है कि कोई बंदा बात कर रहा है। और वो किस तरह से बने? इसी तरह से, तालीम से, नॉलेज से। सही, अच्छा ठीक है काम, ठीक है काम। अच्छा भाई, आपने कोशिश करनी है आर्ट्स की तरफ ज़्यादा आप ना जाएं, पहले आर्ट्स तालीम हासिल करने की तरफ ना जाएं। अगर कोई जैसे कोई जॉब मिल गई है, आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, आप बेशक बीए कर लें, बीए कर लें। लेकिन क्या है कि बीए करने के बाद आप लोग, बीए में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है इंग्लिश, बाकी उर्दू के सारे सब्जेक्ट। क्यों जी? आपने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश इंप्रूव बच्चों, इंग्लिश इंप्रूव जितनी हो सकती है आप करें। क्यों? जो भी आपका आगे एनटीएस टेस्ट होने हैं वो सारे इंग्लिश में है, आपकी इंग्लिश भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका भी। बाहर जाने के लिए जो भी टेस्ट होता है सारा इंग्लिश में होता है, लड़के फेल हो जाते। अब आपका आगे जाने के लिए, पढ़ने के लिए, वो मेरे ख्याल एफएससी और डिप्लोमे को तकरीबन सुना है कि इकट्ठे कर दिया गया है। अगर इकट्ठा कर दिया गया तो आपके लिए बेटर है। लेकिन क्या होगा
कि लड़का वही क्वालिफाई करेगा जो इंग्लिश जानता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जानता है, मैथ जानता है, वो जाएगा आगे। आप लोगों के नंबर FSC वालों से ज़्यादा होंगे परसेंटेज वाइज, वो नंबर आपके ज़्यादा हो जाए, मिल जाए आपको, तो आप मिल के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में आराम से जा सकते हैं। ये आपने कोशिश, भाई अजीज बच्चों, कोशिश पूरी करनी है। ये बताएं कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट बने आपके लिए, मुझे गिन के बताओ। स्टडी कंटिन्यू करना। ना, डिप्लोमा छोटी चीज़ नहीं है, डिप्लोमा बड़ी भी चीज़ है। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए, एक एडवर्टाइजमेंट आती है तो वहाँ MSc इंजीनियर आ जाते हैं, तो वो नंबर उनके ज़्यादा बन जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, जॉब नहीं मिलती। जहाँ भी जॉब मिले आप लाजमी करें, इंग्लिश इम्प्रूव करें, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। रोटी चाहिए और कुछ नहीं, अखलाकी सारे सेकंड ईयर भी है सर ना, गाड़ी लगी उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। मेन चीज़ ये है कि आप लोग यहाँ से आप तकरीबन 8-10 दिन के बाद समझ लो कि वैसे तो 12 किए, लेकिन 8-10 दिन इधर आपको किसी वजह से रुकना पड़ेगा, आप चले जाएंगे। मेरी ख्वाहिशात आपके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको जिस जगह भी आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक अब देखें, जैसे सर फरमाते हैं, सर का और मेरा थोड़ा सा फर्क आ जाता है बातों के अंदर, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो आर्ट्स वाले हैं। बातों में भी फर्क आ जाता है, वैसे भी कि देखिए आप लोगों ने यहाँ से डिप्लोमा किया है। अब डिप्लोमा छोटी चीज भी है और बहुत बड़ी चीज भी है अगर समझे, लेकिन आजकल के दौर के मुताबिक ये तालीम बहुत थोड़ी है। अजीज बच्चों, तालीम बहुत थोड़ी है। अब हम अगर ये कहें कि सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ही की वजह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो मेरा ख्याल ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। इसका मतलब डिप्लोमा होल्डर ने तो सिर्फ ये काम करना है, ये चीज़ ली, ये पकड़ी, ये बनाई, ये कर दी, ये बना दी। ये कैसे बनी, ये कहाँ से आई, ये किस तरह से बन सकती है, वो इंजीनियर का काम है। यस सर। हमारी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, असल में हमने पूरी कोशिश की थी सरगोदा में कि इसको इंस्ट्रूमेंटेशन बनाया, लिखा जाए हर जगह। इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सिर्फ एक चीज होती है, इंस्ट्रूमेंट एक चीज है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो कई चीजें मिलके एक अपना सर्कुलर डायग्राम, एक यानी प्रोसेस कंप्लीट करती है ऑटोमेटिक। उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे, मैं भी आपकी तरह था बिल्कुल। कैसे यहां से मेरी सर्विस स्टार्ट हुई थी, मैं खाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं बैठा, बिल्कुल सोचना कोई बात नहीं, लेट हो जाए।
जब मैं प्रिंसिपल को छोड़ सकता